गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 30 मार्च और आज के इस सेशन में 30 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर करना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसने भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की शुरुआत की है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनिल चौहान या फिर अश्वनी वैष्णव? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि देश में पहली बार हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला किसने सुनाया है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैट जीपीटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसकी मदद से जमानत पर जो पहली बार फैसला सुनाया गया है वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जस्टिस अनूप चितकारा ने हत्या के मामले में जमानत पर विश्वव्यापी दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया। इन्होंने एआई टूल यानी कि चैट जीपीटी से पूछा, जब हमलावरों ने क्रूरता से हमला किया तो जमानत पर न्यायशास्त्र क्या है? तो बस आपको इतना याद रखना है कि पहली बार इसका उपयोग करके फैसला किसने सुनाया जमानत पर, तो ये क्वेश्चन बनेगा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। अब डिस्कस कर लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, चैट बोट जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूज़र के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करता है। यह ईमेल, निबंध और कोड लिखने जैसे कार्यों में सहायता कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा चैट जीपीटी से संबंधित कि किसके द्वारा या किस कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, चैट जीपीटी की जो लॉन्चिंग है ये 30 नवंबर 2022 को की गई थी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हाल ही में चैट जीपीटी पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखेंगे, चाइना के द्वारा लगा दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं चैटबॉट लेटेस्ट करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने भी अपना पहला लॉन्च कर दिया है, गूगल ने भी अपना लॉन्च कर दिया है। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में नाम पूछेगा कि गूगल के चैट जीपीटी का नाम क्या है। तो देखिए, पहले भारत का डिस्कस करेंगे कि भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा लेक्सी क्या है? तो याद रखेंगे, ये भारत का पहला चैट जीपीटी है और इसे लॉन्च किया गया था वेलोसिटी के द्वारा। वेलोसिटी जो कि एक फिनटेक कंपनी है। किसने वाट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो वाट जो है ना, ये गूगल का है फ्रेंड्स। लेक्सी किसका है? भारत का है। और वाट किसका है? तो ये गूगल का है। UIDAI द्वारा जारी एक नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया आधार मित्र। कृषि के क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट जिसका नाम है अमा कुरुसाई, क्या नाम है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, अमा कुरुसाई, जो कि किससे संबंधित है? तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसकी लॉन्चिंग की गई थी उड़ीसा के द्वारा। फ्रेंड्स, बदायूं जो कि एक चीन की कंपनी है, चैटबॉट को अन्नी बोट नाम से लाने की इसने हाल ही में घोषणा की थी, जब चीन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था किस पर? चैट जीपीटी पर। अब डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, केरल हाईकोर्ट। अच्छा, कागज रहित हाईकोर्ट कौन सा बना है देश का? तो केरल हाईकोर्ट ही बना है। उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन CJI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज, ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी, इनका नाम है आयशा मलिक। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन है, यानी कि CJI कौन है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, DY चंद्रचूड़।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही में करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है ना, वो ईजिली आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि निम्न में से किस राज्य को सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग मिला है। तो सुंदरजा आम है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, तो याद रखेंगे रीवा जिला। सुंदरजा वहाँ का जो आम है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और हाल ही में इसे जीआई टैग मिल गया है। देखिए, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। रीवा का सुंदरजा आम याद रखेंगे, मुरैना की गजक याद रखेंगे और छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल याद रखेंगे। इन तीनों को जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा सुंदरजा क्या है, तो याद रखेंगे ये एक आम की किस्म है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये आम की जो किस्म है ना, ये सभी किस्मों से बेहतर बताई जाती है। रत्नागिरी अगर पूछे तो रत्नागिरी का हापुस याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का दशहरी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये सब आम की किस्में हैं। पिक में भी आप सभी देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग एक्ट याद रखेंगे 1999 है। पहला जीआई टैग कब दिया गया था, 2004 में। मिथिला मखाने के लिए जीआई टैग किसे दिया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मिथिला मखाना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बिहार का है। किसे दिया गया था, तो बिहार को दिया गया था। आगे डिस्कस करेंगे जीआई टैग से ही संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि चकहाव का जो जीआई टैग है ये मणिपुर को मिला है। सिरारा खूंग मिर्च और तामिंगला संतरे का जीआई टैग मणिपुर। किस राज्य को कंदमान हल्दी का जो जीआई टैग है ये मिला है, उड़ीसा। नागा खीरा नागालैंड को जीआई टैग दिया गया है। चंदेरी साड़ी का मध्य प्रदेश को मिला है। नवारा चावल का जो जीआई टैग है ये केरल को मिला है। और चिन्नौर चावल का जीआई टैग याद रखेंगे, ये बालाघाट को मिला है। बालाघाट भी कहाँ पर आता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस को बनाया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। डिस्कस करेंगे इस डिवाइस के बारे में। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। फ्रेंड्स, इस डिवाइस का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है। इस नई तकनीक का उपयोग पानी, ताज़ा रस, मिल्क शेक जैसे अन्य तरल पदार्थों का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि दूध के लिए भी तो किया जा सकता है, दूध के साथ साथ पानी, ताज़ा रस और मिल्क शेक में भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। लेटेस्ट करंट अफेयर में आपको क्या क्या याद रखना है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान हाल ही में शामिल हो गया है, आईआईटी मद्रास। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे खनन प्रहरी। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड प्रदान किया, मिस्र। अब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस संस्थान से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस मिला है, आईआईटी कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है अजय सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये बन गए हैं किसके, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। आगे चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग यूनियन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है इसके, तो इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेम लीब। स्थापना होती है 1946 में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से ही 2022 की एक न्यूज़ है। 26 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इनका नाम है लवलीना बोरगोहन।
आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि बिम्स्टेक के महासचिव कौन है, तो इनका नाम है तेनजिन लेकफेल। अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसको उपाध्यक्ष चुना गया, भारत को। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को किस शहर में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, न्यूयॉर्क में। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है ये किस शहर में आयोजित हुई है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एससीओ और G20 दोनों की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है, तो याद रखेंगे भारत कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, ये बैठक कहाँ पर हुई है, ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की गई है NSA अजित डोभाल जी के द्वारा। याद रखेंगे, बैठक हुई है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, एससीओ से संबंधित एक और बैठक आपको याद रखनी है जो कि आगामी होने वाली है, और ये गोवा में होगी फ्रेंड्स, है ना। और ये एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी जिसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 2017 में एससीओ का सदस्य देश बनता है भारत, और 2017 के बाद पहली बार भारत एससीओ की सदस्यता या अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि 2017 में सदस्य बनने के बाद पहली बार भारत एससीओ की मेजबानी कर रहा है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। एससीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैप में जो कलरफुल कंट्री आप देख रहे हैं ये सभी एससीओ के सदस्य देश हैं। रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। एससीओ की जो स्थापना है ये 15 जून 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी। सदस्य देश जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, रसिया, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। इसके 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं जिसमें आता है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। एससीओ की बैठक हर साल होती है। अब आप मुझे बताइए कि देखिए 2023 की बैठक तो भारत आयोजित कर रहा है, यानी कि भारत अध्यक्षता कर रहा है। 2022 की जो अध्यक्षता है एससीओ की, ये किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो इसे जारी किया गया है यस बैंक के द्वारा। यस बैंक की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 2004 में, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है और ये हाल ही की न्यूज़ है। अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही थी फ्रेंड्स, इसका अधिग्रहण कर लिया है फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। आरसीबी ने आईपीएल 2023 के लिए बैंकिंग भागीदारी के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है, तो इसकी शुरुआत की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन का समर्थन करना है। यह रणनीति 10 वर्षों तक चलेगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है नवीन जिंदल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं, को टेक्सास जो यूनिवर्सिटी है द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन है, तो अजीत संसार हैं। बात की जाए इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों के विशिष्ट कैरियर में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अच्छा, ये है कहाँ पर, तो याद रखेंगे यूएसए में है। अगला सवाल, किस राज्य में स्थित तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड जो तपोवन एनजीओ है ना, ये आती है असम में। कहाँ पर है, असम में ये स्थित है। डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में।
तो फ्रेंड्स, तपोवन जो पाठशाला है ये असम में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसे 2005 में स्थापित किया गया था। यह 18 विकलांग और अनाथ बच्चों के लिए केयर होम चलाता है और अब तक 700 से अधिक बच्चों की मदद यह कर चुका है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि तपोवन एनजीओ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये आती है कहाँ पर, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने 28 मार्च को किस राज्य में अपनी पहली पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जश्न मनाया गया है उड़ीसा में। याद रखेंगे आप सभी कहाँ पर मनाया गया है, तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ पर, तो आईएनएस चिल्का पर। किस पर, आईएनएस चिल्का पर। परेड में पास होने वाली महिलाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पहला जत्था है तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे 272 महिलाएं इसमें शामिल थीं। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, खुशी पठानिया, जो कि इन्हीं में से हैं। खुशी पठानिया को आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो खुशी पठानिया को। याद रखेंगे आप सभी। फ्रेंड, जो अग्निपथ योजना है इससे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था। तीनों सेवाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में इसे शुरू किया गया था और पहला जो जत्था है जिसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 272 महिलाएं इसमें शामिल हैं। अगला सवाल, क्लास की शुरुआत में जो मैंने आपसे पूछा था ना कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की जो शुरुआत है ये किसने की है, तो इसकी शुरुआत अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह टेलीकॉम नेटवर्क लिंक संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बीच शुरू किया गया है, यानी कि इस लिंक के जरिए इन दोनों जगह कम्युनिकेशन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ना, ये काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी सुपर फास्ट होते हैं, और अगर इनकी बात की जाए तो इस तरह के कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस, तेज़ी से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। यदि इस कोड को कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है तो सेंडर या रिसीवर दोनों को इस बात की जानकारी का पता चल जाता है और कोड बदल दिया जाता है। यानी कि इसे हैक करने के जो चांसेस है ना, वो ना के बराबर हैं। तो ये काफ़ी इस पर अभी रिसर्च चल रही है फ्रेंड्स। देखिए, एक न्यूज़ थी, वैसे तो चीता के बारे में अलग से एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्ज़ाम में। तो ये 29 मार्च की न्यूज़ है कि नामीबिया से जो भारत लाए गए चीतों में से एक चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया है। कुछ इस प्रकार के हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं भारत की जनजातियों के बारे में। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो ये सिक्किम में मिलती है। जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, झारखंड में। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, मेघालय। गद्दी जनजाति कहाँ मिलेगी, तो ये मिलती है हिमाचल प्रदेश में। सोमपेन जो जनजाति है ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है, हरियाणा। थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये तराई प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। नाच गाकर अपनी आजीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है, तो इसे कहते हैं गरासिया जनजाति। तो ये कुछ जनजातियों से संबंधित प्रश्न थे जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं पहले, है ना। निम्न में से किसने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये ऋण की मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा कर दी है, तो तंजानिया ने कर दी है फ्रेंड्स। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं कृष्ण प्रकाश, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री BARC और किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो नालको के साथ मिलकर इसका विकास किया गया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश,
हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है असम वैभव। असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। 27 मार्च 2023 से 2 साल की अवधि के लिए एनडीटीवी का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके सिन्हा और दीपाली गोइंका। रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ की रहने वाली आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने तुअर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है? तो निधि खरे की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? अगला सवाल, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।